अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यरहम सग़ीरना व मन लम युक़्क़िर कबीरना व कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, कि दुनिया की जो मिसाल है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अजीब बताई कि दुनिया खेल तमाशा है। जिस तरह कोई खेल दिखाने वाला आता, खेल आपने भी देखे होंगे, आजकल तो ख़त्म हो गए। जब आप छोटे होंगे तो आपने खेल देखोगे तो खेल दिखाने वाला आता, तो वो थोड़ी देर के वास्ते खेल दिखाता, फिर खेल दिखाकर वो चला जाता। जब वो खेल दिखाता है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन चंद घंटे के बाद या चंद मिनट के बाद वो खेल ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही मिसाल फरमाई कि दुनिया खेल तमाशा है। जिस तरह एक सर्कस वाला सर्कस दिखाता है, बंदरों का खेल वाला बंदरों का खेल दिखाता है, तो वो चंद मिनट चंद घड़ी दिखाता है, चंद घंटे दिखाता है, उसके बाद वो खेल ख़त्म, सारा मज़ा ख़त्म। तो इसी तरह जिस तरह वो खेल दिखाता है मज़ा आता है, इसी तरह ज़िंदगी भी खेल तमाशे की तरह है। ज़िंदगी जीते हुए मज़ा तो आता है, लेकिन कब ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, कि दुनिया की मिसाल खेल तमाशे की तरह है। लेकिन इस दुनिया में अगर रहना है तो ये दुनिया एक कानून से चलती है, एक संविधान से चलती है। जिस तरह कि आज 26 जनवरी है और पूरे देश के अंदर आज एक खुशी का माहौल है और पूरे देश के अंदर झंडा लहराया जाता है। लेकिन वो झंडा क्यों लहराया जाता है? गुज़िश्ता जुमे में मैंने थोड़ी बातें बताई थी, अब जो थोड़ी बातें रह गई हैं उन्हीं बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला उन सब बातों को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानों की आज़ादी में क्या हिस्सा है? आजकल एक ट्रेंड ऐसा चल चुका है कि जो ये बताता है कि मुसलमानों का आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है। अगर इस देश को अगर किसी ने आज़ाद कराया तो सिर्फ़ गैर मुस्लिमों ने आज़ाद कराया, गांधी जी ने आज़ाद कराया, ये चंद लोगों का नाम लिया जाता है, लेकिन एक मुसलमान का भी नाम नहीं लिया जाता। अगर कोई आदमी लेना भी चाहता है मुसलमान का नाम तो सिर्फ़ एक मुसलमान का नाम लेता है, उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो भी क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि संविधान में उनके साइन है, उनके दस्तखत मौजूद है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है, वरना और किसी का नाम नहीं लिया जाता। वरना जब आदमी, अब आप कहीं भी जाके सुनेंगे, जब आज़ादी को बयान किया जाता है तो सन 1857 के बाद बयान किया जाता है। हालांकि उससे 100 साल पहले सन 1757 के अंदर सबसे पहली जंग जिसने की वो एक मुसलमान बादशाह थे जिनका नाम सिराजुद्दौला है। ये सबसे पहले मुसलमान हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि अंग्रेज़ इस देश पर कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर जाफ़र उनका वज़ीर था, उसने गद्दारी की, गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ यहाँ पर 230 साल हुकूमत करता रहा। और एक अजीब बात यह है कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की तो अंग्रेज़ सिर्फ 2 लाख थे। कितने? सिर्फ 2 लाख। और हिंदुस्तानी कितने थे? 20 करोड़। 20 करोड़ हिंदुस्तानियों पर सिर्फ 2 लाख अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। अजीब बात है। क्यों हुकूमत की? सारे इख्तिलाफ़ की वजह से, आपसी इख्तिलाफ़ की वजह से। अगर आपस में इख्तिलाफ़ ना होता, आपस में दुश्मनी ना होती, आपस में एक दूसरे से चिढ़ना जलना हसद ना होता तो अंग्रेज़ सन 1757 के अंदर ही हिंदुस्तान से भाग जाता। अब जब सन 1757 के अंदर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ भाग जाता तो आज ना कोई कुर्सी पर बैठा होता, ना कोई इलेक्शन होता, ना कोई सिलेक्शन होता, सब कुछ हमारा ही होता। जिस तरह मुग़लों का एक दौर आ रहा था, इसी तरह हमारा भी दौर होता, पूरे हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होता। लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों ने 230 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, जिनकी वजह से अब वो अंग्रेज़ गए तो, लेकिन मुसलमानों की वजह से वो अंग्रेज़ गए। मुसलमानों ने कोशिश की, सबसे पहले कोशिश करने वाले मुसलमान, सबसे पहले कत्ल होने वाले मुसलमान, सबसे पहले अपनी गर्दनें कटाने वाले मुसलमान, सबसे पहले मुसलमानों ने फतवा दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि अंग्रेज़ों का इस देश में रहना हराम है। सबसे पहले सब काम करने वाले मुसलमान हैं, लेकिन आज मुसलमान सबसे पीछे हैं। आज मुसलमानों को याद नहीं किया जाता। तो याद रखना चाहिए कि आज़ादी की तारीख़ जो शुरू होती है वो सिराजुद्दौला से शुरू होती है। नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल मुशीराबाद के नवाब थे, उन्होंने सबसे पहले जंग की सन 1757 के अंदर अंग्रेज़ों से, लेकिन गद्दारी की वजह से वो जंग हार गए और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। उसके बाद सुल्तान ने महसूस किया
तो टीपू सुल्तान को भी मीर सादिक ने धोखा दिया और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी शहीद हो गए। लेकिन अब यहाँ पर जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सन 1799 के अंदर शहीद हो गए तो सबकी हिम्मतें पस्त हो गई, सब ने जवाब दे दिया। अब ऐसा लगता है कि अब ये मुल्क आज़ाद होने वाला नहीं है। टीपू सुल्तान के बाद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के रहने वाले, उन्होंने सबसे पहले फतवा दिया। हालांकि अंग्रेज़ों का बोलबाला है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ छाए हुए हैं, अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन सन 1803 के अंदर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो चुका है। सबसे पहले फतवा देने वाला मुसलमान है, लेकिन आप किसी भी गैर मुस्लिम से जो अपनी तारीख़ बयान करते हैं 26 जनवरी को, लेकिन उसके ज़बान पर, उसके फूटे मुँह से, उसकी ज़बान पर कभी मुसलमान का नाम नहीं आता। सबसे पहले सन 1803 के अंदर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अब ये मुल्क दारुल हर्ब हो चुका है। यहाँ के मुसलमानों पर या जो भी हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी कौम से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अब वो जब तक चैन से ना बैठे, जब तक इन गोरों को इस अपने मुल्क से ना निकाल दे। जब अपने मुल्क से ये गोरे निकल जाएंगे, एक एक अंग्रेज़ यहाँ से निकल जाएगा, जब हर हिंदुस्तानी को चैन से बैठने का हक़ है, वरना जब तक कोई हिंदुस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। ये फतवा किसने दिया? ये शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। तो इनको कैद के अंदर डाल दिया गया और इन पर तरह तरह के जुल्म किए गए। इनको आग पर लिटाया गया, तो शहर बदर कर दिया गया। शहर से निकालते, हिंदुस्तान से निकल जा रहा, हिंदुस्तान से निकाल दिया गया। और शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बदन पर अंग्रेज़ों ने छिपकली का जहर मिलाकर, एक कोई लेप है, उस लेप में छिपकली का जहर मिलाकर पूरे बदन की मालिश कराई, जिसकी वजह से आपकी बीनाई चली गई, आप नाबीना हो गए। ये वो हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ सबसे पहले फतवा दिया है। उसके बाद आप में इतनी हिम्मत न रही तो आप क्या है, आप हज पर चले गए, तो आपने अपने दो शागिर्दों को ये जिम्मेदारी दी कि तुम्हें इस देश को आज़ाद कराना है। क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो अंग्रेज़ की चाल क्या थी कि अंग्रेज़ ने 3 चीज़ों पर कोशिश की। ज़बान हमारी हो हिंदुस्तान के अंदर, तालीम हमारी हो, मज़हब हमारा हो। जब ज़बान भी हमारी होगी, तालीम भी हमारी होगी, मज़हब भी हमारा होगा, तो कोई आदमी हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा। जब उन्होंने इन 3 चीज़ों पर कोशिश की तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को और सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आपने जिम्मेदारी दी, आप पूरे हिंदुस्तान में फिरें, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करें और आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर हर मुसलमान को ये बताएं कि अंग्रेज़ों की बातों में नहीं आना है, हमारा जो इस्लाम है उसी इस्लाम पर हमें अमल करना है। तो आपने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और 8 महीने तक दौरा करते रहे और 7000 किलोमीटर का आपने दौरा किया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने और सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, दोनों ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। और दौरा करते करते ही एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। जब वो किताब मंजर आम पे आई, जब अंग्रेज़ ने उस किताब को देखा तो अंग्रेज़ भी हैरान हो गए, किताब लिखने वाला कौन है। आखिरकार ऐसा हुआ कि 1831 के अंदर बालाकोट, पंजाब के अंदर बालाकोट एक सरजमीन है, वहाँ पर अंग्रेज़ों से जंग हुई और आपको शहीद कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने आपको पहाड़ों में राजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर आपको जो है शहीद कर दिया गया, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन ये वो तारीख़ हैं जिन तारीख़ों को कोई बयान नहीं करता है। हालांकि ये तारीख़ मुसलमानों की तारीख़ है, लेकिन मुसलमानों का आज ये बोला जाता है कि मुसलमानों को कोई हिस्सा नहीं जंग आज़ादी में, मुसलमानों ने आज़ाद नहीं कराया, सिर्फ हमने आज़ाद कराया है। लेकिन अल्लाह रहम करे उन लोगों पर, अल्लाह रहम करे। और इसी तरह ये सन 1831 के अंदर जब आप शहीद हो गए, 1857 में जब जंग छिड़ी, कहाँ से सबसे पहले जो जंग हुई है वो मेरठ से जंग हुई है। सबसे पहले जंग की जो शुरुआत हुई है वो मेरठ से जंग की शुरुआत हुई है। किस लिए कि अंग्रेज़ ये चाहता था शुरू से कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, आपस में जो है एक दूसरे को मारते रहे, एक दूसरे का कत्ल करते रहे। जब अंग्रेज़ों ने क्या किया, सन 1857 के अंदर उन्होंने कारतूस बनाए, कारतूस, तो उन कारतूसों को बंदूक में डाला जाता था, तो उन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से छीला जाता था। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि इस कारतूस के अंदर गाय की चर्बी और खिंजीर की चर्बी है। उनको मालूम है गाय की अगर चर्बी होगी तो हिंदुओं को गुस्सा आएगा, सूअर की चर्बी होगी तो मुसलमानों को गुस्सा आएगा, तो दोनों को जब गुस्सा आएगा तो आपस में लड़ेंगे। तो जब अंग्रेज़ों ने यह कहा कि इस कारतूस के अंदर, और जितने भी कुएँ थे वहाँ के, उन कुएँ के अंदर अंग्रेज़ों ने खिंजीर की और गाय की चर्बी डाल दी। जो खाना देते थे लोगों को तो उस खाने में भी खिंजीर की और गाय की चर्बी मिलाकर देते थे। अब जो फौजी थे उनको गुस्सा आया, भाई हम तो कारतूस नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में शामिल किया हुआ था। उन्होंने मना किया कि हम कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो खिंजीर की चर्बी है और एक तरफ जो है गाय की चर्बी है। मुसलमानों ने मना किया और जो हिंदू थे उन्होंने मना किया कि हम तो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो इनमें जो सबसे पहले मना करने वाला था उसका नाम है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई कि तू क्यों मना करता है कारतूस इस्तेमाल करने से। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई उसके बाद 2000 फौजी थे वहाँ पर, तो 2000 फौजी भड़क गए
कि हम तो इस तरह ने हमारे साथी को फांसी दे दी, तो वो उन्होंने क्या काम किया, जो मेरठ छावनी के अंदर जो उनकी जेल थी और जो अंग्रेज़ों ने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, उस हेडक्वार्टर को आग लगा दी। 2000 फौजियों ने हेडक्वार्टर को आग लगाकर सीधे वो सीधे भागकर यहाँ दिल्ली में आ गए बहादुर शाह जफ़र के पास। बहादुर शाह जफ़र से कहा तुम हमारी मदद करो। बहादुर शाह जफ़र की तो उस वक्त जो है नाम की हुकूमत रह गई थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अब नाम की हुकूमत तो उन्होंने मना किया, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो ना फ़ौज है, ना पैसा है, ना रुपया है, ना मेरे पास हथियार है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उन 2000 फौजियों ने बहादुर शाह जफ़र से कहा कि आप सिर्फ हमारा साथ दें, आप ये बोल दें कि हमारे साथ हैं, आगे पूरे हिंदुस्तान के ख़जाने हम आपके कदमों में ला के डाल देंगे। तो उनका कि ठीक है मैं साथ हूँ। जब अंग्रेज़ों को ये मालूम हुआ, अब अंग्रेज़ों को पता था अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है तो सबसे पहले दिल्ली को काबू में करना है, दिल्ली को काबू कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकते। जब अंग्रेज़ों को मालूम हुआ कि 2000 फौजियों ने हमारे इतने सारे फौजियों को मार दिया है, हेडक्वार्टर में आग लगा दी है और सारे फौजियों को कत्लेआम कर दिया है और सब दिल्ली चले गए हैं, अब इन्होंने सारी फौज बुला ली। अंग्रेज़ों ने आस-पास से इधर-उधर से अपनी सारी फौज को बुला लिया और सारी फौज को बुलाकर दिल्ली पर हमला किया। और न जाने कितने लोग थे जो इस 2000 फौजी थे और बहुत सारे लोग थे जो बहादुर शाह जफ़र के साथ थे, उन सबको कत्ल कर दिया गया। और 1857 17 अक्टूबर को बहादुर शाह जफ़र को भी गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया। और आप वहाँ पर 1862 के अंदर 89 ईयर्स की उम्र में बहादुर शाह जफ़र का भी वहाँ पर इंतकाल हो गया। बहादुर शाह जफ़र को जब रंगून भेजा गया तो बहादुर शाह जफ़र तो जो मुग़ल थे, मुसलमान थे, उनका नाश्ता बहुत आलीशान नाश्ता होता था। तो उन्होंने कहा बहादुर शाह जफ़र ने अंग्रेज़ों से, भी मेरा नाश्ते का वक्त हो गया, मुझे खाना दे। तो अंग्रेज़ बड़ा चालाक है, तो इनके 4 बेटे थे, उन 4 बेटों को लाया और कहा भूख लग रही है, कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। तो एक बेटे को लिया, उसका सर काटा, एक प्लेट में सर रखा और ऊपर से कपड़े ढक दिया कि ये आपका नाश्ता है। जब बहादुर शाह जफ़र ने कपड़े को हटाया प्लेट के ऊपर से, बर्तन के ऊपर से, तो देखा कि उनके बेटे का सर था। जब दोबारा कहा भूख लग रही है तो दूसरे बेटे का सर लाया गया। और जब तीसरी मरतबा कहा, चौथी मरतबा कहा, तो चौथी मरतबा अपने उनके 4 बेटों का सर उनके सामने लाया गया। ये मुसलमान बादशाह हैं, लेकिन आज ये बोला जाता है कि मुसलमानों को कोई हिस्सा नहीं है, ये क्यों फिर मर गए, क्यों कत्ल हो गए। अगर ये सुलह कर लेते तो ऐसा ना होता। इन्होंने सुलह नहीं की, सुलह ना करने की वजह से इनके बेटों के गर्दन इनके सामने लाई गई और 89 ईयर्स की उम्र में वफ़ात हो गई आपकी। उसके बाद 1857 में जब देखा कि इधर शामली का मैदान है, शामली के मैदान में मुसलमानों ने मुकाबला किया और इधर बहादुर शाह जफ़र के बाद ये भी मुसलमान है, इनके पास लोग आए, तो अब अंग्रेज़ों ने चाल चली। अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब तमाम मस्जिदों को ख़त्म कर दिया जाए, तमाम मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने 1857 के अंदर सिर्फ चंद महीनों के अंदर, 2-3 महीने के अंदर सिर्फ 3 लाख कुरान करीम को जलाया गया, 3 लाख कुरान को जलाया गया, 3 लाख कुरान को जो है, और 51,000 उलमा को फांसी दे दी गई। तो अब मुसलमानों पर नज़र पड़ी कि जहाँ जो मुसलमान दिखे, कुर्ते पजामा वाला, दाढ़ी वाला, और कोई अल्लाह का नाम लेता हुआ कोई भी आदमी दिख गया तो उसको फ़ौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। 51,000 उलमा को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया जब ये आज़ादी मिली है। और लोग गवाह हैं, हज़ारों किताबों में लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस दरख्त पर एक मुसलमान उलमा की लाश ना लटकी हो। मुसलमानों की, उलमाओं की, हाफिज़ों की, कारियों की, मुफ्तियों की लाश न लटकी हो। यहाँ दिल्ली चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक कितना लंबा इलाका है, 51,000 उलमा और 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया, 2 लाख मुसलमानों को। और जो बाकी मुसलमान थे उन मुसलमानों को क्या खिंजीर लिया, खिंजीर को काटा और खिंजीर को काटने के बाद खिंजीर की खाल अलग करके खिंजीर के खाल में उनको सिला गया। मुसलमानों को खिंजीर के खाल में सिल दिया गया और मुसलमानों को एक बड़ा आग, दिल्ली की जामा मस्जिद के पीछे एक आग जलाकर और उस आग के ऊपर एक बड़ा भगोना रखकर उसमें तेल गर्म करके मुसलमानों को तेल में इस तरह डाल दिया गया जिस तरह पकौड़ों को तलते हैं जब ये आज़ादी मिली है। लेकिन आज ये कहा जाता है कि मुसलमानों का तो कोई रोल ही नहीं है, मुसलमानों ने देश को आज़ादी नहीं कराया। इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो कभी पता नहीं चलेगा। ये 1857 के बाद तो सब लोगों की हिम्मतें ख़त्म हो गई। 1857 के बाद तो सबने सोचना ही बंद कर दिया कि ये देश अब आज़ाद भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, 51,000 उलमा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब क्या करें? अब 1912 के अंदर हज़रत शेखुल हिंद ने महसूस किया कि अब ऐसा लग रहा है कि अब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। तो हज़रत शेखुल हिंद ने एक तहरीक चलाई जिस तहरीक का नाम है रेशमी रुमाल। तो हज़रत के शागिर्द थे उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत शेखुल हिंद ने तुर्की भेजा, अफ़गानिस्तान भेजा, काबुल भेजा।
और मदीने मक्के इनका दौरा करें, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है। तुर्की के अफगानिस्तान के उस वक्त के मुसलमान ऐसे नहीं थे जिससे आपके चिंदी चोर मुसलमान हैं। यहाँ फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है लेकिन कोई मुसलमान ज़बान खोलने को तैयार नहीं। उस वक्त के मुसलमान ऐसे नहीं थे। उस वक्त के मुसलमान अगर दुनिया के किसी कोने पर किसी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो वो आवाज़ उठाते थे, अपने पूरे लश्कर को भेजते थे, पूरी फ़ौज को भेजते थे। जब हज़रत शेखुल हिंद ने उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को काबुल भेजा, तुर्की भेजा, अफगानिस्तान भेजा, तो उन्होंने वहाँ जाकर बताया कि अंग्रेज़ ऐसा हुकूमत कर रहे हैं और अंग्रेज़ों की चाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मज़हब भी हमारा हो, तालीम भी हमारी हो, ज़बान भी हमारी हो, तो क्या करना चाहिए। तो तुर्की वालों ने, अफगानिस्तान वालों ने और काबुल वालों ने, तीनों के जो सदर थे, जो वहाँ के PM थे, उन सदर ने यह ख़त लिखा कि हम आपके साथ हैं, आप हुक्म करें, जब आप हुक्म करेंगे हमारी फ़ौज हिंदुस्तान में आने को तैयार है और अंग्रेज़ों से लड़ाई करने को तैयार है। अब उन्होंने इस बात को, जो उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने अगर इस बात को अपने एक कागज़ पर लिखते तो सबको पता चल जाता। तो उन्होंने क्या किया, रुमाल लिया, एक रुमाल लिया, रुमाल पर नक्शा बनाया, रुमाल पर नक्शा बनाया और सारी तहरीर, सारी चीज़ें लिखी और लिखने के बाद जो उनके साथी थे मौलाना अब्दुल रहीम, उनको दे दिया कि आप इसको हज़रत शेखुल हिंद तक पहुँचा दें। और हज़रत शेखुल हिंद उस वक्त मदीने में थे, मदीने में हज करने गए थे। तो रास्ते में ऐसा हुआ, एक मुसलमान, अफसोस होता है मुसलमानों पर, मुसलमान किस तरह बिक जाता है। एक मुसलमान जिसका नाम है रब नवाज़, और मदीने के जो गवर्नर थे उस वक्त, उनका नाम है शरीफ हुसैन। गवर्नर मदीने का है लेकिन ग़ुलाम अंग्रेज़ों का है। जब उसको मालूम हुआ कि हज़रत शेखुल हिंद का इस तरह एक रुमाल आया है, उसने किसी तरह पता लगा लिया, तो उसने अंग्रेज़ों को बता दिया कि आपके ख़िलाफ़ हज़रत शेखुल हिंद चाल चल रहे हैं। तो हज़रत शेखुल हिंद को गिरफ़्तार कर लिया गया। लोगों ने मना किया, लेकिन जो मदीने का गवर्नर था वो मुसलमान है, दिखलावे का मुसलमान है, उधर हज़रत शेखुल हिंद को गिरफ़्तार करा दिया और हज़रत शेखुल हिंद को माल्टा जेल के अंदर भेज दिया गया, अफ्रीका के पास, हिंदुस्तान से 4000 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। अब अंग्रेज़ों से यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हज़रत शेखुल हिंद को आप हिंदुस्तान के अंदर भी रख सकते हैं ना, आपने हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं रखा, हिंदुस्तान से बाहर माल्टा के अंदर क्यों भेज दिया। तो अंग्रेज़ ने कहा कि इसका नाम शेखुल हिंद है, यह हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी है, अगर इनको हिंदुस्तान के किसी भी जेल के अंदर बंद कर दिया, ये वहीं से एक तहरीक शुरू कर देगा। और अंग्रेज़ ने कहा अगर ये रुमाल हिंदुस्तान इनके पास पहुंच जाता, इनके हाथ लग जाता, जो हिंदुस्तान किसी आदमी के पास, मुसलमान के पास पहुंच जाता, तो हमारा ये आज आखिरी दिन होता। ये कौन है, ये मुसलमान है जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चला रही, एक मुसलमान है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द हैं, उन्होंने फतवा दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ कि अंग्रेज़ों का इस देश में रहना हराम है। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में है, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके साथ थे, उनके कदमों में गिर गए, हज़रत आपको गिरफ्तार कर लिया, अब आप अदालत में हैं, चारों तरफ अंग्रेज़ है, आप ऐसा बोल दें कि मैंने ये फतवा नहीं दिया है। अंग्रेज़ ने कहा कि आप बोलो ये फतवा नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा ये मेरी पगड़ी है, अपनी पगड़ी को खोला और पगड़ी को खोलकर बड़ा कर लिया। तो अंग्रेज़ से कहा पता है ये क्या है, ये मेरी पगड़ी नहीं पगड़ी नहीं है, ये मेरा कफन है, मैं कहता हूँ ये मैंने ही फतवा दिया है, मैंने ये फतवा दिया है कि तुम्हारा इस देश में रहना हराम है, चाहो तो तुम मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो, मैं साथ में अपना कफन लेकर आया हूँ, यहाँ से मैं जिंदा जाने के लिए नहीं आया। तो अंग्रेज़ भी उनकी इन बातों से डर गया, अंग्रेज़ ने छोड़ दिया। यानी सारी कोशिश कौन कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, सारी कोशिश तो मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन आज मुसलमान का कोई रोल ही नहीं है। ये कहा जाता है कि मुसलमान ने इस देश को आज़ाद नहीं करा है। तो उन लोगों को, बेवकूफ़ों को इतिहास पढ़ना चाहिए, तारीख़ पढ़ना चाहिए, तो पता चलेगा। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह 1 साल की जेल हुई, 1 साल की जेल। तो बीवी को मालूम हुआ, तो बीवी ने कहा 1 साल, सिर्फ 1 साल। उस दौर की औरतों का भी क्या जज्बा था, क्या ईमान था, सिर्फ 1 साल। तो अंग्रेज़ ने कहा क्यों 1 साल कम है। उन्होंने कहा कि मेरे जो शोहर हैं वो पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है आदमी, उसके लिए 1 साल की जेल बहुत कम है। तो अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ तो अंग्रेज़ ने कहा ठीक है 11 साल जेल में रहेंगे। तो अंग्रेज़ ने 11 साल कर दी। अब 11 साल जेल में है और पीछे से बीवी बीमार हो गई। बीवी ने खत लिखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, आप आ जाएँ, आप माफ़ी मांग लें। अंग्रेज़ का सिर्फ इन सारे मुसलमानों से कहना था कि आप मुझसे माफ़ी मांग लें। अंग्रेज़ का क्या कहना था, अंग्रेज़ का कुछ और कहना नहीं था कि हम तुम्हारे फांसी देंगे, या करेंगे। अंग्रेज़ का सिर्फ इतना कहना था कि आप हमसे माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें तो हम आपको छोड़ देंगे। तो बीवी के लिए ख़त लिखा कि तुम बीमार हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा इंतकाल हो जाए, लेकिन मैं अंग्रेज़ से ये नहीं कह सकता मुझे माफ़ कर दें आप, मैं अंग्रेज़ से माफ़ी नहीं मांग सकता, अंग्रेज़ के सामने झुक नहीं सकता। तुम अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है कोई बात नहीं, इंतकाल हो जाए, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। और हुआ भी ऐसी, जब वो ख़त उनकी बीवी के पास डाकिया लेकर पहुँचा तो उनकी बीवी की वफ़ात हो चुकी थी, लेकिन जेल से नहीं आए, माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन यहाँ मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमानों का कोई हिस्सा ही नहीं है। और मौलाना फजल हक खैराबादी, ये तो वो दास्तान है कि मौलाना फजल हक खैराबादी की दास्तान कोई आदमी सुन नहीं सकता, इतनी ऐसी दास्तान है। लेकिन मौलाना फजल हक खैराबादी का आज किसी गैर मुस्लिम के ज़बान पर नाम नहीं है। जजीरा अंडोमान में जेल है, काला पानी की जेल, बंगाल के अंदर जजीरा अंडोमान है, हिंदुस्तान में आता हो, वहाँ पर एक जेल है जिसको बोलते हैं काला पानी। सुना आपने काला पानी की जेल? वहाँ काला पानी की जेल ऐसी है जो आदमी गया फिर से वापस नहीं आता,
एक बार गया तो मर के ही वापस आएगा, और वो वहाँ से कोई आदमी भाग भी नहीं सकता। भागेगा तो कहाँ जाएगा? वो एक जजीरे पे है, आइलैंड पे है, चारों तरफ पानी है, भागे तो नहीं भाग सकता कोई। अगर कोई इत्तेफाक से भाग भी गया तो कोई फायदा नहीं, फिर से वापस अपनी जेल में आ जाता। पहली बात तो वहाँ से भाग ही नहीं सकता, और हर आदमी के लिए अलग एक रूम बनाया हुआ है, इतनी मोटी दीवार है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात ही नहीं कर सकता, एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकता। और वहाँ आप सर्च करके देखें, वो उस जेल के अंदर, पूरी जेल के अंदर आज भी कोई बैतुल खला नहीं है। पूरी जेल के अंदर आप सोचें कि इतने सारे हज़ारों कैदी कहाँ वॉशरूम करते होंगे? वॉशरूम नहीं, सब कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे। कितने बर्तन? 2 बर्तन। एक में उसको खाना डाला जाता था, एक में वो पेशाब पाखाना करता था। जब उसको खोलते थे तो अपना वो पेशाब पाखाना बर्तन में रखता था और उसी बर्तन में बाहर डाल देता था। आज भी उस जेल के अंदर कोई बैतुल खला नहीं है जेल के अंदर। अब जो बाद में उसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, अब वो म्यूज़ियम में लोग घूमने जाते हैं, 50 रुपये का उसको टिकट है, अब लोगों ने बनाए। लेकिन उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने कोई वहाँ पर वॉशरूम नहीं बनाया। ऐसी ख़तरनाक जेल, उस ख़तरनाक जेल के अंदर मौलाना फजल खैराबादी को डाल दिया गया। क्यों? मौलाना फजल खैराबादी ने फतवा दिया कि अंग्रेज़ का इस देश में रहना हराम है। कब? 1857 के अंदर जब जंग हुई, जंग के बाद आपने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों का इस देश में रहना हराम है। तो अंग्रेज़ों ने आपको तलाश करना शुरू किया तो 2 साल तक आप छुपे रहे, 2 साल तक आप मिले नहीं। लेकिन 1859 के अंदर, 1859 के अंदर आपको ढूंढ लिया गया, आप मिल गए, तो आपको इस जेल के अंदर भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज़ों का इस देश में रहना हराम है, इतना ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई जंगें नहीं लड़ी। आपने जब ये फतवा दिया तो 90,000 लोग आपके साथ हो गए कि हम भी आपके साथ हैं इस मामले में। तो अंग्रेज़ों ने इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला तो इनको मालूम, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। कौन सी सज़ा? फांसी की सज़ा पे तुझे फांसी है। तो हंसने लगे अदालत में, मुस्कुराने लगे तो अंग्रेज़ हैरान हो गया, फांसी की सज़ा दी, तू मुस्कुरा रहा है, फांसी की सज़ा दी तो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है तो बता। उन्होंने कहा कि ये राज की बात है, तुम्हें फांसी देना है तो तुम मुझे फांसी दे, तो मैं बताऊँगा नहीं। अंग्रेज़ ने कहा कि नहीं, जब तक तूने बात आएगा तुझे फांसी नहीं दी जाएगी। मैं कहा कि ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो कहा, अंग्रेज़ ने कहा कि तू क्यों हंस रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है? तो कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की, अपने देश का सौदा नहीं किया, मैं इज्जत से अपने देश के लिए मर रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। मैंने गद्दारी नहीं किया। अगर मैं गद्दार होता तो रोता, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं इस देश का वफादार इंसान हूँ, मैंने इस देश के साथ गद्दारी नहीं की, अपने देश को बेचा नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। उसने कहा कि हम तेरे चेहरे पर डर देखना चाहते हैं, हम तेरे चेहरे पर, तेरे आंखों से आंसू निकलना चाहते हैं, तेरे चेहरे पर खौफ देखना चाहते हैं, हम तुझे रुलाना चाहते हैं। चलो अब हम तुझे फांसी नहीं देंगे, अब हम तुझे उम्र कैद की सज़ा देंगे। तो फिर आप फिर मुस्कुराने लगे। उसने क्या सोचा, उम्र कैद की सज़ा पाकर शायद कि फिर रोने लगे, फिर आप मुस्कुराने लगे, फिर आप हंसने लगे। अंग्रेज़ फिर हैरान हो गया, फिर पूछा, उन्होंने कहा कि अब भी मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने अपने देश को सौदा नहीं किया, मैं अपने इस देश के लिए उम्र कैद की सज़ा पा रहा हूँ। तो अंग्रेज़ बड़ा हैरान हुआ। अब अंग्रेज़ जो था उसने अपने साथियों से कहा कि मैं इस आदमी के चेहरे पर डर देखना चाहता हूँ, इस आदमी के आंखों से आंसू निकलना देखना चाहता हूँ। आंसू निकलते हुए चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन इस आदमी के आंखों से आंसू निकलने चाहिए। किस तरह निकलेंगे मुझे नहीं पता। मौलाना थे, इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी। तो एक अंग्रेज़ ने कहा कि मुझे मालूम है किस तरह रोएगा ये, मुझे मालूम है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तूने इसको रुला दिया और मैंने इसकी आंखों में डर देखा अपना, तो तुझे मुँह मांगे इनाम दिया जाएगा। तो वो अंग्रेज़ आया, अपने साथ 10-12 आदमी को लेकर आया, उनके हाथ पीछे बांध दिए गए रस्सियों से और पकड़ लिया गया, उनकी दाढ़ी को काटना शुरू किया। ये है मुसलमान की पहचान। कहा, फिर रोने लगे, आंखों में आंसू आए और हाथ जोड़े, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और तुम ये चाहते हो ना मैं रोऊंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, तुम्हारे पाँव पकड़ूंगा, लेकिन आप मुझ पर रहम करें, मेरी दाढ़ी को ना काटें आप। ये एक मुसलमान की पहचान है जो दाढ़ी के लिए रो रहा है। यहाँ मुसलमानों की हाल है सबको मालूम है। अंग्रेज़ मुस्कुराने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अंग्रेज़ों के कदमों में गिर गए। कहा, मेरे पास इस दुनिया से जब मैं जाऊँगा तो एक ही चीज़ है जिसको मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा सकता हूँ, वो मेरी दाढ़ी है। आप मुझ पर रहम करें, मेरी दाढ़ी ना काटे। कहा कि नहीं, तुम्हारी दाढ़ी नहीं बचेगी। ये तो हम देखना चाहते थे, हम तुझे रोता हुआ देखना चाहते थे, तेरी आंखों में अपना डर देखना चाहते थे, लिहाजा इनकी दाढ़ी काट दी जाए। अंग्रेज़ ने दाढ़ी काटी तो आप चीख से मार मार कर रो रहे थे। जब दाढ़ी काटी, उनके बाल वहाँ पर पड़े हुए थे, उन्होंने बालों को उठाया और बालों को उठाकर अल्लाह से कहा, अल्लाह तू देख रहा है ना किस लिए मेरी दाढ़ी काटी गई है। और दाढ़ी से कहा, दाढ़ी तू बड़ी किस्मत वाली है कि मुझसे पहले तू शहीद हो गई, मुझसे पहले तू जन्नत में पहुँच गई। ये किसकी कहानी है? मुसलमान की कहानी है जो दाढ़ी के वास्ते रो रहा है। अंग्रेज़ फांसी का हुक्म हुआ तो नहीं रोए, उम्र कैद की सज़ा हो तो नहीं रोए, लेकिन जब दाढ़ी को काटने की बात आई तो रोने लगे आप।
लेकिन इस दास्तान को आज कौन बयान करेगा? कोई इस दास्तान को बयान नहीं कर सकता। आप तो बड़े घर के आदमी थे, बहुत मालदार आदमी थे, आपको जेल में जाने के बाद अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जा कर लिया, तो मालदार आदमी थे, अच्छा खाना खाते थे, लेकिन जेल का खाना इनको पचा नहीं, तो जेल के ना खाना खाने की वजह से बीमार हो गए। 2 साल में आपका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल होने लगा, इंतकाल से पहले ये वसीयत की, क्या वसीयत की? ये कहा कि जब देश आज़ाद हो जाए, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, ये देश आज़ाद होगा, मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, लेकिन जब मैं मर जाऊँ, मेरी वफ़ात हो जाए, मेरी कब्र जब बन जाए यहाँ पर, तो मेरी कब्र पर आकर, अगर देश जब आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर देश की मुबारकबाद दी जाए, देश की खुशखबरी दी जाए। देश जब आज़ाद हो जाए तो आज़ादी की खुशखबरी मेरे कब्र पर आकर दी जाए। जब इनकी वफ़ात हो गई और वफ़ात के बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, जब एक आदमी इनकी कब्र पर गया और कब्र पर जाकर बताया कि फजल है खैराबादी, आज देश आज़ाद हो चुका है। ये है मुसलमानों की वसीयत। मुसलमान ये वसीयत करते हैं, लेकिन आज ऐसी दास्तान किसी गैर मुस्लिम की है? किसी की भी नहीं है जो मुसलमान की दास्तान है। वो जेल है, काला पानी की जेल, जब जाएंगे तो सबसे पहले इनकी कब्र आती है। जब काला पानी की जेल में अंग्रेज़ों की भी हिम्मत नहीं थी कि इनके वफ़ात हो गई किसी को बता दें, उनको मालूम था ये बहुत बड़ा आदमी है। मालूम होने के जब उनकी वफ़ात हो गई, वफ़ात के बाद उनको मालूम हो गया वफ़ात होगी, तो वहीं उनको दफन कर दिया गया। आज जब काला पानी की जेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले इनकी कब्र मुबारक आती है और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि दरगाह शरीफ मौलाना फजल है खैराबादी, बड़े अक्षरों में। ये मुसलमान की दास्तान है। अब उसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, लोग जाते हैं देखने। कभी आप जाएंगे तो आप भी देखना। ज़्यादा है कि तो ऐसा नहीं है कि बाहर है, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आप आसानी से जा सकते हैं जजीरा अंडमान के अंदर। तो देखें, और जजीरा अंडमान के अंदर जितने भी लोग वहाँ पर कैद किए गए, जेल के अंदर जितने भी लोग कैद किए गए, फांसी दी गई और जो वहाँ मर गए, वो बहुत सारे लोग हैं। उन सब लोगों के नाम जजीरा अंडमान की जो जेल है, जेल के बाहर उनके सबके नाम पिलरों पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है वो अहमदुल्ला लिखा हुआ है। क्योंकि उस वक्त के हिंदू जो थे वो गद्दार नहीं थे। इस वक्त के हिंदू गद्दार हैं, मुसलमानों से चिढ़ने वाले, हसद करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले, इसलिए मुसलमानों से नफरत हो उनको, इसलिए मुसलमानों का नाम नहीं है। उस वक्त के जो हिंदू थे उनको मालूम था, गांधी जी को मालूम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम था, तो उन्होंने सबसे पहले, अगर वहाँ पर जजीरा अंडमान के अंदर आप भी सर्च करके देख सकते हैं, अगर किसी का नाम है तो एक मुसलमान का नाम है, उन मुसलमान का नाम अहमदुल्ला है। यह है मुसलमान की दास्तान। लेकिन आज मुसलमानों को बयान नहीं किया जाता आज, और पूछा जाता है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है। अजीब बात है, मुसलमानों से पूछा जाता है कि मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है, मुसलमानों ने क्या किया इस देश के लिए। तो सुनना चाहिए, आप भी कान खोलकर सुन लें, सबको बताएं कि हमें कितनी मोहब्बत है इस देश से। इस देश से हमें इतनी मोहब्बत है। और सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि इस देश को, हिंदुस्तान की ज़मीन को अल्लाह ने पसंद फरमाया। अल्लाह ने पसंद फरमाया तभी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह अगर चाहते तो पूरी दुनिया के अंदर 200 से ऊपर मुल्क हैं, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जा सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को अगर कोई ज़मीन पसंद है तो सबसे ज़्यादा वो हिंदुस्तान पसंद है। ऐसा नहीं है क्योंकि आदमी बोले कि मक्का मदीना नहीं है, उसकी अलग फजीलत है, वो अलग फजीलत। यहाँ ज़मीन की बात चल रही है। बैतुल्लाह शरीफ की फजीलत, मक्के और मदीना की फजीलत इसलिए है कि हुजूर वहाँ पर पैदा हुए, हुजूर की वहाँ पर वफ़ात हुई, वो एक अलग मसला है, उस मसले को इस मसले से ना जोड़े। तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़मीन पसंद थी तो वो हिंदुस्तान की ज़मीन थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला आदमी जन्नत से कोई आया तो वो हिंदुस्तान के अंदर आया, सरज़मीन श्रीलंका के अंदर। सबको मालूम है, पूछे किससे कहाँ उतरे आदम अलैहिस्सलाम। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से आए तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अंधेर था, सूरज और चाँद नहीं था। सूरज और चाँद को तो अल्लाह ने बनाया लेकिन नहीं था, क्यों? क्योंकि उनसे पहले यहाँ पर जिन्नात रहते थे और जिन्नातों को ना सूरज की ज़रूरत है ना चाँद की ज़रूरत है। जिन्नात कब आते? रात में आते। रात में रोशनी रहती कि हर आदमी डरता है जिन्नात है यहाँ पर, रात में रोशनी रहती, फिर भी जिन्नात का आता। क्यों? क्योंकि जिन्नात को रोशनी की ज़रूरत नहीं है, ना उसको चाँद की ज़रूरत ना उसको सूरज की ज़रूरत। जिन्नात को क्या मालूम है? ये तो दिन और रात का सिस्टम हमारे वास्ते है, जानवर को भी महसूस नहीं होता दिन और रात, ये सिर्फ इंसानों को महसूस होता है दिन है या रात है, सिर्फ इंसानों को। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पूरा अंधेर था, तो आप घबरा गए ये मैं कहाँ गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहाँ ज़मीन पर आकर अज़ान दी। क्या क्या? सबसे पहले आकर अज़ान दी। तो सबसे पहले अज़ान कहाँ हुई? हिंदुस्तान के अंदर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले कहाँ उतरे? हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहले इंसान कहाँ आया? हिंदुस्तान के अंदर। और सबसे पहले जन्नत से आने वाला आदमी कहाँ आया? हिंदुस्तान के अंदर। ये अल्लाह की पसंदीदा ज़मीन है। और जब अज़ान हो गई, अज़ान के बाद शुक्राने में आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। तो कहाँ पढ़ी 2 रकात नमाज? हिंदुस्तान के अंदर। यानी सबसे पहले इस दुनिया के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ी गई है, कोई सजदा किया गया है, तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जहाँ पर सबसे पहले सजदा हुआ और जहाँ पर सबसे पहले नमाज पढ़ी गई।
और मुसलमानों से अगर कोई आदमी ये पूछे कि तुमको हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है, तो उनको बताया जाएगा कि हमें हिंदुस्तान से उस वक्त से मोहब्बत है जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरज़ नबवी के अंदर, सरज़मीन मदीना के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से इस्लाम की खुशबू आती है। हुज़ूर ने फरमाया ना, हिंदुस्तान से मुझे इस्लाम की खुशबू आती है, दीन की खुशबू आती है। जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वहाँ पर बैठकर ये फरमाया, मेरे नबी की पाक ज़बान से इस वतन का नाम निकला है, इस देश का नाम निकला है, मुसलमानों को उसी वक्त से इस देश से मोहब्बत है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को यहाँ पर भेजा, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी के सामने बैठकर 18 साल दरस दिया उन्होंने, 18 साल हदीसें पढ़ाई उन्होंने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ पर भेजा, हिंदुस्तान जाओ। वो इलियास रहमतुल्लाह अलैह और जिन्होंने तबलीगी जमात शुरू की, वो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे, मदीने चले गए थे। वो मदीने में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान जाओ, ये वो ज़मीन है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को भेज रहे कि वहाँ पर जाकर दीन का काम करो, क्योंकि वहाँ से मुझे दीन की खुशबू आती है, इस्लाम की खुशबू आती है। यह कहा जाता है कि मुसलमानों के कारनामे क्या है, मुझको अब तक हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी, हमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ज़रूरत है कि हर आदमी को उसकी गुद्दी पकड़ पकड़ कर बताया जाए कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या है, अपनी कुर्बानी बताई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी कुर्बानियाँ क्या हैं, हमने इस देश को क्या दिया है, हमने क्या क्या किया है। इंडिया गेट पर आप जाएँ, इंडिया गेट पर 61,000 लोगों के नाम जो लिखे हुए मुसलमानों के हैं, जहाँ 95,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उस 95,000 लोगों के नाम में से 61,000 तो सिर्फ मुसलमानों के नाम है। क्यों लिखे उस वक्त क्यों लिखे गए मुसलमानों के नाम? क्यों? क्योंकि उस वक्त के गैर मुस्लिम गद्दार नहीं थे, उनको मुसलमानों से नफरत नहीं थी, उनको पता था मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या क्या है, इसलिए 61,000 लोगों के नाम इंडिया गेट पर लिखे गए। और मीर उस्मान जो निज़ाम हैदराबाद की सरकार है जिनकी, जब चाइना से जंग हुई तो 5,000 किलो सोना दिया, 5,000 किलो सोना दिया लाल बहादुर शास्त्री को। अगर वो 5,000 किलो सोना ना देते चाइना से लड़ने के वास्ते, आज हिंदुस्तान पर चाइना का कब्जा होता। वो ये कहा जाता मुसलमानों ने क्या क्या। और APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह, सबको मालूम है, ऐसा 5 मिसाइल बनाए, और अग्नि मिसाइल ऐसा बनाया जो 5,000 किलोमीटर दूर तक हमला करता है। किसी देश के पास भी ऐसा मिसाइल नहीं है। ये किसने बनाया? एक मुसलमान ने बनाया। मसला ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, मसला है कि हमें भी पता नहीं है। हम भी अगर कहीं 26 जनवरी में कहीं जाते हैं, 26 जनवरी को, तो वहाँ हमारी खुद की ज़बान से एक मुसलमान का नाम नहीं निकलता, एक मुसलमान का नाम नहीं निकलता। एक जगह मैं गया, मैंने वहाँ पर फजल खैराबादी की दास्तान बताई तो लोग मना करने लगे, यहाँ पर ये ना बताएं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर गांधी जी की बात बताई। सारी दुनिया बताती है गांधी जी की बात, सबको मालूम है। सुभाष चंद्र की बात सारी दुनिया बताती है, सबको मालूम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी सारी दुनिया को मालूम है, सब बता दिए। लेकिन मुसलमान की बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए लोगों को मौका मिला ये कहने का कि मुसलमानों का इस देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है। और APJ अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह तो एक मुसलमान थे, सबको मालूम है, और हर वक्त कुरान पढ़ते थे। जब उनकी वफ़ात हो गई, वफ़ात के बाद उनका एक संदूक था छोटा सा, जिसमें किसी को इजाज़त नहीं थी हाथ लगाने की, सबको मना करते थे मेरे संदूक को कोई हाथ ना लगाए। जब उनकी वफ़ात के बाद उस संदूक को खोला गया तो देखा उसमें एक कुरान था, कि इसलिए कि किसी को पता ना लग जाए मैं कुरान पढ़ता हूँ। ये राज जिनकी उनके वफ़ात के बाद खुला, उनके ज़िंदा रहते हुए किसी को पता भी नहीं चला। और महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी को सिर्फ गांधी बोलते थे उस वक्त में, जब 1920 के अंदर शेखुल हिंद जेल से, माल्टा की जेल से आए, मुंबई के एयरपोर्ट पे उस वक्त पानी के जहाज़ चलते थे, पानी के जहाज़ से आए, पानी की शिप से आए, तो महात्मा गांधी जी उनको लेने गए वहाँ पर, खुद गांधी जी उनको लेने गए। और जब गांधी जी उनको लेने गए, गांधी जी से जब सलाम किया, मुसाफा किया, जब गांधी जी को सिर्फ गांधी जी बोलते थे, तो हज़रत शेखुल हिंद ने सबसे पहले उनको कहा कि आप तो महात्मा हैं। क्या कहा? महात्मा है। अब महात्मा गांधी बोलते नहीं, ये महात्मा का अगर लक़ब किसी ने दिया है तो एक मुसलमान ने दिया है, वो शेखुल हिंद उनका नाम है। 1920 के अंदर गांधी जी को लक़ब दिया है। और सारे जहाँ से अच्छा लिखने वाला कौन है? एक मुसलमान है। एक मुसलमान ने, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सारे जहाँ से अच्छा लिखा है। और जय हिंद का नारा किसने दिया? एक मुसलमान ने दिया, जिनका नाम है आबिद हसन। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। आज हर आदमी बोलता नहीं बोलता जय हिंद, हर आदमी बोलता है। जब तक जय हिंद नहीं बोलता, वो नारा तराना ख़त्म होता नहीं हिंदुस्तान का। जनगण मन जब तक ख़त्म होता नहीं, जब तक जय हिंद नहीं बोलते आखिर में। अब ये जय हिंद किसने कहा? ये सबसे पहले अगर किसी ने नारा दिया तो वो एक मुसलमान था, जिनका नाम आबिद हसन है, जिन्होंने ये नारा दिया, जय हिंद का नारा। तो मुसलमानों ने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आज 26 जनवरी है, आज झंडा लहराया गया, झंडे को चढ़ाया गया, झंडे को सलाम किया गया, सलाम पेश किया गया। तो झंडा क्यों लहराया जाता है 26 जनवरी को? ऐसी क्या वजह है कि झंडा लहराया जाता है? देखो, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद तो हो गया, लेकिन अपना कोई कानून नहीं था, अपना कोई दस्तूर नहीं था। देश को कैसे चलाए? देश को चलाना किस तरह है? एक कानून से चलता है देश।
हर आदमी को एक कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। बिना कानून के हर घर में भी एक कानून रहते हैं। फैमिली के कानून है, घर के कानून है। तो इसी तरह जिस तरह हमारी फैमिली के कानून है, घर के कानून है, इस तरह हर देश का भी एक कानून होता है। तो इस देश के पास कोई कानून नहीं था, वो अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था। तो उस वक्त में सब लोग बैठे कि क्या कानून बनाया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर की सदारत में उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप, क्योंकि लाल अंबेडकर उस वक्त के जो है बड़े साइंसदान थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो अपने देश के पहले पीएम हैं, वो लंदन गए और अंग्रेज़ों से कहा कि हमें कोई ऐसा बेहतरीन आदमी दे जो हमारे देश का कानून बनाए, दस्तूर बनाए, जो हमारे देश की जो है वो दस्तूर बनाए, कानून बनाए, ऐसा कोई आदमी दे। उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास क्यों आए हो? तुम्हारे हिंदुस्तान में एक आदमी है जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर, वो आदमी बहुत बड़ा आदमी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा वो एक नापाक आदमी है, छोटी जात का आदमी है, वो उसको अछूत आदमी है, हम उसको अपने साथ लगाते, वो तो छोटे जात का आदमी है। उसने कहा, अंग्रेज़ ने, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि अंग्रेज़ के यहाँ तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये तो हमारे नज़दीक है, हमारे हिंदुस्तान में ये छोटी जात का बड़ी जात का। अंग्रेज़ ने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसे आदमी को जिसके पास 1 डिग्री नहीं, जिसके पास 12 डिग्रियाँ हैं, तुम उसको छोटी जात का नापाक आदमी बता रहे हो। और काश कि वो हमारे यहाँ लंदन में पैदा होता तो इस वक्त का सबसे बड़ा आदमी होता वो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर वापस आए और अंबेडकर को कहा। तो अंबेडकर ने 60 मुल्कों का दौरा किया, 60 मुल्कों का दौरा किया, उनके कानून पढ़े, उनका दस्तूर पढ़ा, उनका आइन पढ़ा। आइन पढ़ने के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर अपना दस्तूर नाफिज हुआ, अपना दस्तूर बना, अपना कानून बना। इसलिए इसको यौम जमहूरिया कहते हैं। यौम जमहूरिया आज वो दिन है कि हिंदुस्तान का कानून नाफिज हुआ। ये हिंदुस्तान का कानून है, अब हिंदुस्तान इस हिसाब से चलेगा, जो कानून है इसके हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। तो वो जो दिन था जिस दिन ये नाफिज हुआ, वो दिन 26 जनवरी 1950 था। 1950 26 जनवरी को अपना देश का कानून बना के इस कानून के हिसाब से लोगों को चलना है। इसीलिए हर 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है। और जब इसको लिखा गया तो दो लैंग्वेज में लिखा गया, 2 भाषाओं में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया और हिंदी में लिखा गया। अब ये 2 कॉपी हैं, एक मेंबर पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली के अंदर है, एक ग्वालियर के अंदर मौजूद है। और जो लिखा वो बंगाल का एक आदमी था जिसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादे, जिन्होंने लिखा। और लिखने में 2 करोड़ का खर्चा आया, उस वक्त के 2 करोड़, अब के तो कितने करोड़ होगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई 2 करोड़ का खर्चा आया, आप बताओ कि कितने पैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करें कि इस संविधान के हर पेज के आखिर में मेरा नाम लिखा जाए। उनका नाम लिख दिया गया। और इस जो दस्तूर हिंद है, जो आइन है, जो हमारा कानून है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर 284 लोगों के दस्तखत हैं। पहला जो दस्तखत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का जब दस्तखत करने का नंबर आया तो उन्होंने उर्दू में अपने दस्तखत किए। आज भी वो दस्तखत मौजूद है। अगर उस वक्त के मुसलमान ऐसे गद्दार होते तो इनका दस्तखत वहाँ पर क्यों मौजूद होते? इनका दस्तखत वहाँ पर इसलिए मौजूद है कि उन्होंने उस वक्त के हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि ये मुसलमान गद्दार नहीं है। मुसलमान बेनमाजी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, दाढ़ी कटाता, नमाज नहीं पढ़ता, कुछ भी, लेकिन अपने मुल्क का गद्दार नहीं है मुसलमान। अपने मुल्क से कभी, इसलिए मैंने पिछले जो बताया था कि मुसलमानों की वफादारी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि बंटवारे के बाद मुसलमान पाकिस्तान ने गया, मुसलमान ने हिंदुस्तान में रहने को पसंद किया। इसलिए हम बाई चांस यहाँ के वासी नहीं है, हम बाई चॉइस यहाँ के मुसलमान हैं। यहाँ के जो हिंदुस्तानी हम लोग बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस हमने इसको पसंद किया कि हम यहीं रहेंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 को। तो अंग्रेज़ की चाल देखें, अंग्रेज़ ने चाल चली कि किस तरह। अब ये बाबरी मस्जिद का जो मसला है, प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया बाबरी मस्जिद के बारे में, ये सब अंग्रेज़ों की चाल है। देश को आज़ाद करने के बाद देश का बंटवारा अंग्रेज़ों ने किया। और बाबरी मस्जिद जो है वो राम जन्मभूमि, ये सबसे पहले अंग्रेज़ ने कहा, वरना ऐसा नहीं था। वरना उस वक्त मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, मुसलमान भी नमाज़ पढ़ते थे। और जो बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया, जो बाबर रहमतुल्लाह अलैह ने बाबरी मस्जिद को तामीर किया, वो सन 1528 के अंदर तामीर हुई बाबरी मस्जिद और इस 400 साल हो गए। अब 3 साल और रुके तो 500 साल हो जाते, 400 साल। अब अंग्रेज़ ने सोचा कि हम हिंदुस्तान से जाने वाले हैं, क्या करें, हिंदुस्तान से जाने वाला कोई ऐसी चीज़ छोड़कर जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे और हमारे जाने के बाद भी सुकून से ना बैठे। उन्होंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक तो बंटवारा किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया कि हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग। दूसरा जो शोषा छोड़ा वो ये छोड़ा कि बाबरी मस्जिद जो है वो हिंदुओं की है, वो राम जन्मभूमि है, ये शोषा छोड़ा। अब उसी वक्त हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ाई होती रही। और जब एक ज़माने के बाद जो आखिरी नमाज जो पढ़ी गई बाबरी मस्जिद के अंदर, आखिरी नमाज वो 16 दिसंबर 1949 में आखिरी नमाज जोहर की नमाज पढ़ी गई बाबरी मस्जिद के अंदर। जब 1855 में अंग्रेज़ों ने शुरू किया, भाई ये जो बाबरी मस्जिद है ये राम जन्मभूमि है। लेकिन 1858 में अंदर अयोध्या के जो हाकिम थे, एक मुसलमान थे, उनका नाम अमीर अली है। और जो हिंदुओं के हाकिम थे उनका नाम है बाबा रामचरण दास। इन दोनों ने बैठकर मुआहिदा किया, भाई कब तक लड़ाई लड़ेंगे,
कब तक ये अंग्रेज़ों की चाल है तो क्या करेंगे, मुआहिदा कर लिया, आधी ज़मीन हिंदुओं को दे दी, आधी मुसलमानों को दे दी, बात खत्म होगी। अंग्रेज़ों को जब मालूम हुआ, क्योंकि ये तो 1858 की बात है, मुआहिदा कब हुआ, 1858 के अंदर मुआहिदा हुआ। अब अंग्रेज़ गए कब, 1947 को गए, 100 साल पहले। अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो हमारा तो जो हमने इनमें आग लगाई हुई वो आग बुझ जाती। तो अंग्रेज़ों ने दोनों को पकड़ा, अमीर अली को भी पकड़ा और बाबा रामचरण दास को भी पकड़ा। इन दोनों को पकड़कर फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। इन दोनों को जब फांसी पर चढ़ा दिया गया, फिर से एक आग लग गई और फिर वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई और फिर वहाँ पर क्या क्या हुआ आप सबको मालूम है। और जो बाबरी मस्जिद का आखिरी में जो फैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मंदिर के हक़ में आया वो 9 नवंबर 2019 के अंदर फैसला आया। 9 नवंबर 2019 के अंदर मंदिर के पक्ष में फैसला आया कि यह मंदिर की जगह है, मस्जिद की जगह नहीं है। हालांकि 400 साल से इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, अज़ाएँ की सदाई हो रही है 400 साल तक। लेकिन 400 साल के बाद वो मस्जिद आज कहाँ तब्दील हो गई सबको मालूम है। लेकिन मसला ये है कि हमारे ऊपर ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं है। क्यों एहसास नहीं है ये समझ में नहीं आता। रोना आता है मुसलमानों के हालात पर कि मुसलमान क्यों अपनी मस्जिद को आबाद करने को तैयार नहीं है। मैंने भी वीडियो देखी, आपने भी देखी होंगी शायद, कि मैं नहीं चाहता कि मस्जिद में ऐसी बातें की जाए। ना मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, ना मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा कि मुझे किसी हीरो का नाम यहाँ पर लेना पड़ेगा। जिन हीरो के आज मुसलमान फ़ैन हैं, उस दिन लाइव दिखा रहे थे कि कौन कौन आए। जिन हीरो के मुसलमान फ़ैन है वो हीरो सबसे पहले सबसे आगे जब राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ सबसे आगे बैठे थे। किसने वीडियो देखी सबको मालूम है। वो अमिताभ बच्चन, जिसको आज मरने वाला है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, भूलने वाला नहीं है आदमी मुसलमान, मरने के करीब है, कब्र में जाने वाला है, लेकिन अमिताभ बच्चन का फ़ैन है। वो अमिताभ सबसे आगे बैठा हुआ था। और कितने हीरो जिनके तुम फ़ैन बने हुए हो, यानी अगर तुम लोग अब भी उनकी फिल्में देखते हो, अब भी उनकी मूवी देखते हो, जो हमारी मस्जिद की शहादत पर खुश हैं, मंदिर बन जाने पर खुश हैं, जिनको ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं है। और साउथ के हीरो, पूरे हिंदुस्तान के हीरो वहाँ पर पहुँचे, साउथ से भी हीरो हैं बहुत सारे वहाँ पर पहुँचे, हीरोइन, जिनके तुम फ़ैन बने हुए। अजीब, अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर जो लोग हमारी मस्जिद के टूट जाने पर खुश हैं, हमारी मस्जिद की शहादत पर खुश हैं और मंदिर वहाँ पर बन जाने पर खुश हैं, वो लोग फिल्में बना रहे हैं और उनकी फिल्मों को अब भी मुसलमान देखेगा, तो मैं फतवा देता हूँ कि वो आदमी मुनाफिक है। मैं देता हूँ उनके खिलाफ फतवा, मुनाफिक है वो आदमी। कब तुम्हें फिल्मों से नफरत होगी? जिनकी फिल्मों को, जिनके तुम फ़ैन बने हुए, वो सबसे आगे बैठे हुए थे वहाँ पर। यानी जो आदमी हमारी मस्जिद के गिर जाने पर खुश हुआ, मंदिर के बन जाने पर खुश हुआ, जो आदमी और शरीक है, और सबको मालूम है कि मस्जिद की जगह है, मंदिर की जगह नहीं है, मस्जिद की जगह है, सबको मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी वो हीरो, वो हीरोइन जिनके तुम फ़ैन हो, वो कटरीना कैफ, जिसकी फ़ोटो लेकर आदमी अपने स्टेटस पे लगाता है, अपने स्क्रीन पे लगाता है कटरीना कैफ का फ़ोटो, ये कटरीना कैफ का, वो कटरीना कैफ सबसे आगे बैठी हुई थी। खुदा की कसम, मैंने कभी सोचा नहीं मैं इन लोगों का नाम लूँगा। ये मिंबर इसलिए नहीं है, ये मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होगी, यहाँ पर कुरान के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आज मुसलमान किस हद तक गिर गए कि हमें उन नालायकों के नाम लेने पड़ रहे हैं, उन फाहिशा औरतों के नाम लेने पड़ रहे हैं। यहाँ पर अब भी तुम फिल्में देखोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ फतवा देता हूँ कि तुम सब लोग मस्जिद के ढह जाने पर खुश हो और मंदिर के वहाँ पर बन जाने पर खुश हो। तुम भी शरीक हो, तुम भी शामिल हो। अगर तुम भी, अब भी कब अकल आएगी मुसलमानों को कि जिन लोगों की तुम फ़ैन बने हुए, वो फ़ैन तुम्हारे सबसे आगे। वो सचिन तेंदुलकर सबसे आगे था वहाँ पर। IPL देखे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता मुसलमान, क्रिकेट देखो 1 मिनट नहीं रह सकता, फिल्में देखता हुआ 1 मिनट नहीं रह सकता मुसलमान। वो फिल्मों के हीरो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। किस का नाम लूँ मैं, कहाँ तक रोना रोए। अब भी अगर तुम फिल्में देखते हो उन लोगों की, जो लोग यहाँ से बाबरी मस्जिद के गिर जाने पर और राम मंदिर के बन जाने पर वहाँ पर सबसे आगे बैठे हुए हैं, तो तुम मुनाफिक हो। मुनाफिक, तुम्हारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। कल क़यामत के दिन तुम लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। या तो आज ही तौबा कर ले फिल्मों से, या तो आज ही तौबा कर ले। उन लोगों को तुम्हारी फिक्र नहीं है। तो ये किसने छोड़ा ये शोशा? ये शोशा छोड़ा अंग्रेज़ों ने, कि बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का, ये शोशा सारा अंग्रेज़ों ने छोड़ा कि इन लोग लड़ते रहे। और जब यहाँ से अंग्रेज़ जाने लगे तो जाते जाते एक काम किया कि बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। वो बंटवारे में कितने लोग मरे, कितने लोग बेघर हो गए, और कितने लोग वो मुसलमान आपस में थे, वो मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इससे पहले किसी को पता नहीं था। 1947 से पहले किसी को पता नहीं था हिंदू क्या होता, मुसलमान क्या होता है। सब लोग मिल बांट कर रहते थे, एक थाली में खाना खाते थे, एक जगह रहते थे, एक रास्ते पर चलते थे, सब लोगों के घर मिले हुए थे, किसी को पता नहीं था हिंदू कौन मुसलमान कौन। लेकिन 1947 के अंदर जब अंग्रेज़ ने, माउंटेनबेटन उसका नाम है, माउंटेनबेटन उसका नाम, उसने ऐलान किया कि 1947 14 अगस्त को रात को हम लोग इस देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज़ाद करने के साथ साथ हमने बंटवारा भी कर दिया, जिसको हिंदुस्तान रहना है वो हिंदुस्तान रहे, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती किसी की है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो सबसे बड़ी गलती है मोहम्मद अली जिन्ना की। वो एक आदमी
जो अपनी खुशी के खातिर ऐसा कराया, अगर वो उस वक्त में समझ जाता तो आज मुसलमान यहाँ पर सुकून से होता, आज यहाँ का मंजर कुछ और ही होता, आज यहाँ मुसलमान परेशान ना होते। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को किसने भड़काया? अंग्रेज़ों ने भड़काया। अंग्रेज़ों ने उनको भड़काया और अंग्रेज़ों ने ये शोषा छोड़ा। अब उसने ये कहना शुरू कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आज़ादी के बाद मुसलमान यहाँ पर खुश नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे खुश? तू क्या नबी है क्या? तू क्या फरिश्ता है? तू वली? तू कौन है? तुझे क्या मालूम यहाँ पर खुश नहीं रहेंगे? अब भी खुश नहीं है क्या? इस चंद साल से परेशान है। अगर वो वहाँ पर मान जाता, गांधी जी ने उसको बहुत समझाया, उसको समझ में नहीं आई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़ा होकर बयान दिया कि आप हिंदुस्तान छोड़कर ना जा रहे, क्या कर रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हो? लेकिन उन लोगों ने लोगों को ऐसा भड़काया, मुसलमान ये महसूस करने लगे कि आज़ादी के बाद अब हम हिंदुस्तान में सुकून से नहीं रह सकते, चैन से नहीं रह सकते। इसलिए तो जो आधे मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए हिंदुस्तान छोड़कर। लेकिन इसको देखो, बॉर्डर किसने बनाया? बॉर्डर बनाया एक अंग्रेज़ ने, जिसका नाम था रेड क्लिफ। वो पहली बार, रेड क्लिफ जो है वो लंदन का वकील था, पहली बार हिंदुस्तान आया। और ये पहली बार हिंदुस्तान आया, उसके बाद भी कभी हिंदुस्तान नहीं आया मरे तक। उसको बुलाया गया, उसने नक्शा लिया, ये नक्शा है, और नक्शे के ऊपर लाइन खींच दी, ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान। अब नक्शे पर अब लोगों को मालूम नहीं, ये बता देगा जिसको पाकिस्तान है वो पाकिस्तान चले जाए, जिसको यहाँ रहना है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ये बताएगा कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और पाकिस्तान की राजधानी कराची है, सिर्फ इतना बताएगा। अब लोग जो है वहाँ से दिल्ली की तरफ भाग रहे, यहाँ से कराची की तरफ भाग रहे। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ है। वो इतने जो है भगदड़ मची, ऐसी भगदड़ मची कि उसमें जो है 1.5 करोड़ लोग जो है वो उन्होंने अपना घर बदला। 1.5 करोड़ लोग घर बदला, 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर बदला और 20 लाख मुसलमान कत्ल हुए। 75,000 औरतों की इज्जतें लूटी गई और कितने न जाने औरतें, बूढ़े, बच्चे जो कुएं में कूद कर उन्होंने अपनी जानें दे दी। ये सिर्फ एक खुशी की खातिर। मोहम्मद अली जिन्ना जो 1 साल भी नहीं जी सका, 1 साल भी, 11 सितंबर और 1948 को उन्हें भी मर गया। 1 साल अगर सब्र कर लेता, मान जाता, तो आज मुसलमानों के हालात ये ना होते, आज मंजर कुछ और ही होता यहाँ पर। आज ना मुसलमानों को कोई सताता, ना मुसलमानों को कहता पाकिस्तान जाओ, ना हुकूमत के पास कोई मुद्दा बचता इलेक्शन लड़ने का। अभी एक ही मुद्दा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है। काश को उस वक्त समझ जाते। लेकिन इसलिए हर आदमी अपना अगर कोई फैसला करे, किसी आलिम से फैसला कराए, किसी वली से, किसी बुजुर्ग से फैसला कराए। उनके पास दूर अंदेशी होती है, अनपढ़ आदमी के पास दूर अंदेशी नहीं होती। अनपढ़ आदमी अपना सिर्फ 1 दिन का देखता है, 1 दिन मुझे क्या करना, 1 दिन का देखता है। लेकिन जो एक आलिम होता है वो 1 साल क्या, 1 सदी आगे तक की सोचता है क्या करना है। इसलिए उस वक्त जो आलिम थे, जिनकी दूर अंदेशी थी, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने लोगों को रोका। लेकिन लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी। आज ये भुगतना पड़ा है और क़यामत तक हम इसको भुगतते रहेंगे, क़यामत तक हम भुगतते रहेंगे। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने तो जलसे किए, धरने दिए, लोगों को समझाया, लोगों को पकड़ा, रोका, लेकिन किसी ने ये बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेज़ों ने लोगों में शोषा छोड़ दिया कि आज़ादी के बाद अब तुम खुश नहीं रह सकते इस देश में। भाई क्यों खुश नहीं रह सकते? अजीब। और क्या लोग मरे, कितने लोगों का कत्लेआम हुआ। 13 अगस्त को यहाँ से एक ट्रेन चली दिल्ली से लाहौर के लिए, और 14 अगस्त को लाहौर से एक ट्रेन चली दिल्ली के लिए। जो यहाँ से ट्रेन चली उसमें और जो वहाँ से ट्रेन चली उसमें एक आदमी जिंदा नहीं बचा, सबको मार देगा। एक आदमी जिंदा नहीं बचा, एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ नफरत की। यानी वो मुसलमान जो आपस में लड़ रहे थे, कितने ख्वाब थे लोगों के कि आज़ाद हिंदुस्तान जब आज़ाद होएगा हम ये करेंगे वो करेंगे, कितने ख्वाब होते हैं। वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। कितने लोग जो है, कितने लोग बच्चे जो है यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवाएं हो गई सिर्फ अपनी खुशी की खातिर। कितने लोगों के सपने थे, कितने ख्वाब थे, कितनी लोगों की उम्मीदें थी कि आज़ादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। उस सारी चीज़ों पर पानी फेर दिया गया। इसीलिए गांधी जी भी इसके पक्ष में नहीं थे, आज़ादी के इसके पक्ष में नहीं थे कि बंटवारा हो। इसलिए गांधी जी भी आज़ादी के बाद 1947 के बाद जितने भी जो खुशी के तकरीबात हुए, जितनी भी खुशी के तकरीबात हुए, किसी एक तकरीबात में शामिल नहीं हुए। गांधी जी ने सब मना कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। एक तरफ तो हमारे हिंदुस्तान के वासी मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, और यहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, मैं खुशी मनाऊँ, ये कैसा हो सकता है? इसलिए वो शामिल नहीं हुए। तो भाई बातें तो बहुत सारी हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो हमारा मुल्क है। इस मिंबर से जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, कुरान की तारीफ़ करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाता है, अल्लाह की जो वहदानियत है उसको बयान किया जाता है, कुरान का तज़किरा किया जाता है, कुर्बानी का तज़किरा किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का तज़किरा इसलिए किया जाता है कि हमें इन चीज़ों से मोहब्बत है। कुरान का तज़किरा क्यों? कुरान से मोहब्बत। हदीस का तज़किरा क्यों? हदीस से मोहब्बत। रोज़े का तज़किरा क्यों? रोज़े से मोहब्बत। नमाज का तज़किरा क्यों? नमाज से मोहब्बत। इन तमाम चीज़ों से हमें मोहब्बत है, इसलिए तज़किरा किया जाता है। इसी तरह हमें अपने देश से भी मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए यहाँ पर अपने देश का भी तज़किरा किया जाए ताकि मुसलमानों को पता चले कि मुसलमानों का हिस्सा क्या है इस देश में। कोई आदमी ना कहना हमारे तज़किरा ना करने का मतलब लोगों ने निकाला कि मुसलमानों को अपने देश से कोई मोहब्बत नहीं है। हालांकि मुसलमानों की मोहब्बत, मैंने पिछले जुम्मे बताया, मुसलमानों की मोहब्बत यह है कि बैतुल्लाह शरीफ जाकर जब आदमी सब कुछ भूल जाता है, वहाँ जाकर भी आदमी दुआ करता है, या अल्लाह मेरे मुल्क में अमन पैदा कर, सुकून पैदा कर, राहतें पैदा कर, आपस में तमाम हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहिए, वहाँ जाकर भी दुआ करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिना इल्ला बिल्लाह।